हुए थे कि जिससे उसके पास कोई गंदगी जमा हो या उसके पास कोई शुद्धि जमा हो। लेकिन बाद में जब ये विधान बन गया और विधान का वेदों के द्वारा डंडोरा पीट दिया गया और उससे अधिकार आपको दे करके ये भान करा दिया गया, ये अच्छा ये बुरा, ये पाप ये पुण्य है, और फिर जब आपने इसको किया तो फिर ये बंधन आपके लिए लगने लगा। जब जमा हो गया तो फिर इसका बंधन होगा, उसकी प्रारब्ध बनेगी और फिर उसके लिए आपको सजाएं अच्छी और बुरी भोगनी पड़ेगी। अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा। पहले जीवात्मा दोनों आंखों के पीछे बैठी थी और उसका वो हृदय जगमग 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 ज्योति से पूर्ण था। कहीं भी किसी भी कोने में अंधकार का नाम और निशान नहीं था। वो तो हर वक्त जगमग 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 करता था। पूर्ण शक्ति उसमें व्याप्त थी हर मानव में, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। पूरी शक्ति थी, पूरा ज्ञान था, पूरा बोध था और मतलब सब कृतज्ञ थे, किसी तरह का नहीं। तो जब आप मनुष्य मंदिर में बैठे हो और जीवात्मा का हृदय दोनों आंखों के मध्य भाग में, न इधर कंठ में है, न इधर हृदय में है, न इधर नाभि में है, न इंद्रिय द्वार में है और न गुदा चक्र में है। ये जीव का जीवात्मा का हृदय दोनों आंखों के मध्य भाग में। अब यहाँ जो बैठी हुई है तो उधर से जब कर्मों के आवरण में लाकर ढक दी गई, बंद कर दी गई आंख और कान, तो फिर अंधकार ऐसे छा गया जैसे बादल। जब छा जाते हैं तो सूरज, चांद और सितारों का प्रकाश लुप्त हो जाता। उसका मतलब यह है कि सूरज को, चांद को, सितारों ने, बादल ने नहीं ढका, वो तो बादलों ने आपकी आंख को ढक लिया, इसलिए दिखाई नहीं देता। अगर बादल को आप साफ कर दो तो सामने आपके सूरज, चांद और सितारे। तो आपकी अंतर जीवात्मा की आंख और जीवात्मा के कान को ढक लिया और सुनना और देखना बंद कर दिया। अगर वो पर्दा बादलों की तरह से हट जाए तो परमात्मा और परमात्मा की सृष्टि सामने आती है। जब दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु साधक का जब खुल जाता है और जब कान खुलते हैं और वो देववाणी, ब्रह्मवाणी, वो अनहद वाणी और वो शब्द है और नाम जब प्रकट हो जाता है और कानों को सुनाई देने लगता है तो 24 घंटे एक क्षण भी बंद नहीं होता। हर वक्त काम करते रहो, लिखते रहो, पढ़ते रहो, खेती करो, दुकान करो, कुछ भी काम करो, देवियाँ खाना बनाए, घर का काम करे, बच्चों की सेवा, 24 घंटे सुनाई देता। ऐसा रस, एक रस बरसने लगता और 24 घंटे चेतना रहती। सोते में भी बरसता, वहां भी चेतना है और वो तंद्रा अवस्था में सो लेता है। जैसे ऐसा मालूम हुआ कि न मैं सोया न मैं जगा, ऐसी तंद्रा अवस्था में वो लेट करके अपनी नींद को पूरा कर लेता है। बस इतनी थकावट आती है। वैसे तंद्रा में भी चेतना रहती है। तो ये साधक के लिए कलयुग में उस प्रभु ने और महात्माओं ने दया करके सुलभ कर दिया और ये बताया है कि अब आपको कठिन साधन नहीं करना, कठिन ध्यान नहीं करना है, कठिन योग नहीं करना, कठिन नाम की कमाई नहीं करनी और कठिन प्रभु का स्मरण नहीं करना, सहज करना। और सहज ही से तुम नाम पर सवार हो जाओ। नाम एक रेलगाड़ी, हवाई जहाज है और वो इतनी तेज रफ्तार से आता और जाता है कि इसकी कोई कल्पना लेखे जोखे में किसी तरह गणित में नहीं कर सकता। इतनी उसकी तेज रफ्तार है और बिजली का भी, समुद्र की लहरों का भी प्रमाण नहीं दिया सकता, इतनी तेज रफ्तार उसके आने जाती है। ऐसी चीज निर्धारित अनाजकाल से उस मालिक ने तैयार कर रखी है
लेकिन अब जब भेद मिल जाए, युक्ति मिल जाए और उस पर जीवात्माओं को सवार कर दिया जाए तो वो चेतन है। वहाँ तेल पानी की जरूरत नहीं हो तो चेतन है, जड़ नहीं है कि जड़ को तेल पानी मिले। चेतन ही चेतन है, न तेल पानी, न आगे की जरूरत, न वहाँ हवा की जरूरत। वो तो चेतन ही चेतन है और जीवात्मा भी चेतन। तो असल में यह है कि शरीर में एक तो गुदास्था, दूसरा इंद्रिय, तीसरा नाभि का, चौथा ये हृदय द्वार और पांचवा ये कंठ। जरा ध्यान देना, छठा ये है ये भ्रुकुटी ग्रास आज्ञा चक्र, ये जीवात्मा बैठी है। गुदा चक्र पर गणेश जी का वास, इंद्रिय द्वार पर ब्रह्मा और सावित्री का वास, नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी का वास और हृदय कमल में शिव और पार्वती का वास। और यहाँ कंठ में जो है वो आद्या महाशक्ति का वास और यहाँ स्वयं दोनों आंखों के मध्यभाग में जीवात्मा बैठी हुई है। लेकिन इन नीचे के कमलों में ऊपर की छाया है, उस छाया में छाया है, उसे जीवात्मा के प्रकाश में उस ऊपर की छाया का यानी कमल के अंदर गणेश जी का दर्शन, ब्रह्मा और सावित्री का और नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी का और हृदय में ब्रह्म शिव और पार्वती का और कंठ में आद्या महाशक्ति का छाया के रूप में साक्षात्कार होता है। सही रूप नहीं, वो तो उनका रूप तो ऊपर सही है, लेकिन शरीर में कमलों में छाया पड़ी हुई है और सूरज के जीवात्मा के प्रकाश में वो छाया दिखाई देती है। तो योगियों ने इस छाया का अनुभव कब किया? जब सतयुग, त्रेता और द्वापर, जब शरीर में ताकत थी, अनुकूल साधन थे, गृहस्थ आश्रम परिवार अनुकूल था, खान पान पर पूरा नियंत्रण था, इंद्रियां उस समय पर दमन में थी, तब ये सब चीजें आपके लिए थी। लेकिन ये कलयुग में सब वर्जित कर दिया गया। ना बुधा चक्र का साधन, ना इंद्रिय द्वार का साधन, ना नाभि कमल का साधन और ना मतलब हृदय का साधन, ना वो कंठ का। अब जीवात्मा जहाँ बैठी है, नीचे के साधन सब छोड़ दीजिए और यहीं से ऊपर चल देना। अब ऊपर मंजिल 5 और नीचे मंजिल 5, जहाँ जीवात्मा बैठी है दोनों आंखों के मध्य भाग में, ये तो जीवात्मा का शरीर में हृदय है, तो नीचे 5 स्थान और ऊपर 5 स्थान। अब बेचारी नीचे फंसी हुई थी, इसको महात्मा प्रकाश को कमल से समेट कर ले आए और यहाँ इसका केंद्रित कर दिया, यानी सिमटाव करके यहाँ खड़ा कर दिया। अब इसको आगे ले चलना, तो सैदल कमल और इसके बाद में ये ईश्वर का धाम और फिर ऊपर में दूसरा स्थान ब्रह्म धाम, तीसरा स्थान पार ब्रह्म धाम और चौथा स्थान महाकाल और 5वां स्थान जो है वो सत्य। सूरत इस तरह से ऊपर से उतार कर और नीचे ला करके डाल दी गई, दोनों को आंखों के पीछे बैठाकर और नीचे उतार दी गई जड़ता में। अब इसको होश ही नहीं, कब इसकी चेतनता बरामद होगी? ये बिना महापुरुषों के कोई काम ये कर ही नहीं सकता। और आपके कितने जीवन ऐसे चले बर्बाद हो गए। इसलिए आपको किसी को ऊपर का राज मालूम है। ऊपर क्या हो रहा? जहाँ जीवात्मा बैठी है दोनों आंखों मध्य भाग में, ऊपर सृष्टि में वो दिव्य सृष्टि, उसमें क्या हो रहा है ये आपको कुछ पता नहीं। लेकिन जब साधक, जब प्यास लगती है, भूख लगती है, इच्छा जागती है, तड़प होती है, तो रोता भी है और जीतता भी है, प्रार्थना भी करता है। जब वेद मिल जाता है तो सुमरन भी करता और ध्यान भी करता है, फिर उसमें तड़पता भी है और संसार से जीतता है, अपने काम से जीतता है। तो जल्दी कुछ ही दिनों में, महीनों में उसका काम बनना शुरू हो जाता है। क्योंकि महापुरुषों की
जब दया, समावेश और सहयोग जब उसको मिलने लगेगा तो जल्दी काम हो जाएगा, फिर देर नहीं लगेगी। इसलिए महापुरुषों की दया और उनका सहयोग, उनकी शक्ति का अवश्य ही लेना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास तो कुछ है नहीं। जब उनसे कुछ लेंगे तभी काम होगा, बगैर उसके नहीं होगा। तो मैं ये काम तो मामूली समझता हूँ, इस काम को तो कुछ नहीं समझता। बस केवल इतना ही है कि आप खड़े भर हो जाओ तो ये काम कुछ नहीं। ये भौतिक काम, सांसारिक काम, गृहस्थी का काम, खेती का काम, दुकान का काम और दफ्तरों का काम, ये काम कुछ नहीं है। इसको तो आप करो निमित्त मात्र। इस पर भी एक पैर रखो, उस पर भी रखो। ये गृहस्थ आश्रम है शरीर रक्षा का, तो एक नाव पर इस पर पैर रखो, ये गृहस्थ आश्रम की, ये बाल बच्चों के पालन पोषण और परिवार और समाज, इसकी सेवा के लिए एक नौका ये, और एक ये नौका है जीवात्मा को पार होने की, ये नौका है शरीर रक्षा की। तो जब महात्मा मिल जाए तो धीरे से दोनों पर पैर रखवा देते हैं, इस पर भी जमाए रहो, इस पर भी जमाए रहो, और दोनों पर बैलेंस अभी बराबर रखो। अभी तो आपका एक पर है, एक ही पर है, तो उन्होंने कहा नहीं, ये देखो नाव है परमार्थ की, इस पर भी रख लो, ये स्वार्थ की नाव है, इस पर भी रखे रहो। इस पर तो धीरे धीरे अपने उपदेश के द्वारा और दया के द्वारा और शक्ति के द्वारा धीरे धीरे वो जो स्वार्थ की नाव है सांसारिक, उसका जरा सा पैर का हल्कापन और परमार्थ पर जरा वजन ला दिया, बस आपकी स्वाभाविक गिरा होने लगी। ऐसा इन इच्छा नहीं, अरुचि होने लगी, तो धीरे 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 उस पर जमा होने लगा। शरीर की ताकत का एक पर जमा हो, अब वो इस तरह का आपका हो जाएगा कि इस पर तो जमा हो गया और ये निमित्त मात्र रह गई। बस जब तक रहो तब तक ये निमित्त मात्र बस अर्थ लीजिए, तो ये अंदर में उस पर जमाव कर लो और ये तुम्हारा इसको बिगाड़ना नहीं। तो इसलिए हमने तो कोई ऐसा काम रखा नहीं है कि आपको गृहस्थ आश्रम का कोई काम बंद करना है, कपड़े करो, खाना खाओ, खेती करो, दुकान करो, दफ्तर करो, बच्चों की सेवा करो, आए गए का सत्कार करो, और जो भी रस्म रवाज उसको भी करो, ये सब करो। हमने सब प्रकार रखी, किसी काम को बंद नहीं किया। और ये है परमात्मा। यहाँ बैठ करके आप इधर से अपने ध्यान को हटा दो, थोड़ा खेती से, दफ्तर से, दुकान से, बच्चों से, इनसे उनसे थोड़ा 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट के लिए यहाँ ला करके मन को, बुद्धि को, चित्त को यानी जीवात्मा के साथ में इसको लगाकर वो थोड़ा सा सहयोग, बस इतने में काम, कुछ नहीं बिगड़ेगा, संसार बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा और परमार्थ बनेगा। जैसे ही आप यहाँ से दरवाजा खोल करके चल पड़े, बस चलने वाली बात, अगर एक कदम भी बढ़ गया तो फिर रुकने वाला नहीं, दूसरा कदम जरूर उठ जाएगा। वो चाली इस तरह की है जीवात्मा की कि जैसे ही एक कदम बढ़ा वह दूसरा प्रवेश कर जाएगा, काम आपका हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये भेद है, अभी कुछ नहीं मालूम कि ऊपर क्या है नीचे क्या है, ये कुछ नहीं है। साधक लोग क्या देखते हैं, क्या पाते हैं, क्या अनुभव करते हैं, क्या आनंद और शक्ति उनको मिलती है, अब ये तो बताने का आपको आदेश नहीं है। सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूं कि आपको बताकर साधकों का नुकसान हो जाए। साधक अपनी चीज भी रखें और आपको कुछ समझा बुझा भी दें, इनका कोई नुकसान ना हो, आपका फायदा हो जाए। असल में चीज यह है कि गोपनीय राज ये साधक नहीं बताते, न बताएंगे, तो इनसे तो कुछ आपको मिलेगा नहीं। लेकिन जब ये घेर घार करके यहाँ ले आएंगे तो फिर यहाँ सब कुछ आपको मिल जाएगा। बस ये समझ लो कि आपके पक्के साथी है, ऐसा मत समझो ये किसी बुराई की तरफ ये ध्यान नहीं देते हैं
ये अच्छाई की तरफ ध्यान देते हैं। इनका लक्ष्य है कि बुराई छूट जाए और अच्छाई में प्रवेश हो जाए। वैसे तो बुराई को बुराई आप भी घर में मानते हो, उससे आप भी दुखित हो जाते हो कि ये बुरा है। तो दूसरा अगर आपको ये कह दे कि ये बुरा है तो वो जानता है इसलिए कहता बुरा, आप जानते हो तो आप कहते हो बुरा, तो बुराई ही है और अच्छाई अच्छाई। तो इसलिए ये बुराई की तरफ ध्यान नहीं देते, ये तो चाहते हैं कि बुराई हट जाएगी, अच्छा जाएगी, ये लक्ष्य। तो ये पक्के आपके साथी यानी दोस्त सहयोगी, इनको अपना समझना चाहिए और असली जगह पर पहुंचा दें। इससे बड़ा परोपकारी कौन हो सकता है। तो ये सब चीजें सामाजिक लेकर के चली जा रही हैं, इनसे अलग थलग आपको नहीं किया जा रहा। तो मैं आपकी जो व्यवस्था योजना है उसको पूरा बना करके तैयार कर चुका हूं और बस यह है कि जैसे ही अपनी जगह पर आप खड़े हो गए वैसे ही योजना आपके सामने रख दी जाएगी। और जब वो चक्रव्यूह योजना के अंतर्गत जब आप प्रवेश हो जाओगे तो सारा का सारा गुण उसका ज्ञान और राज आपको समझ जाए, फिर उसके लिए कोई किसी को परेशानी नहीं होगी। अब यह है कि न जानने के कारण तो सारा संसारी शून्य, गृहस्थाश्रम बेकार है, काम बेकार है, और जान लिया तो गृहस्थाश्रम अपनी जगह, काम भी अपनी जगह हो जाएगी। तो हमने जो आपको बताया, क्योंकि आपको अभी आदेश दूंगा आपको अभी कि आपको मतलब ये जाना है, तो भूमि जोतक खेतिहर काश्तकारों का तो देश में अभियान चल रहा, साथ ही साथ कर्मचारी अधिकारियों का कार्यक्रम चल रहा, साथ ही साथ में सेठ साहूकार दुकानदार और उद्योगपतियों का भी कार्यक्रम इसी के साथ साथ चल रहा, और साथ ही साथ यानी छात्रों का भी कार्यक्रम चल रहा। मैं तो ये समझता हूँ कि इसमें सब आ जाएंगे। छात्रों में सबके छात्र आ गए, दुकानदारों में सब जातियों के दुकानदार और सेठ साहूकार उद्योगपति आ गए, और कर्मचारियों में सब दफ्तरों के यानी कर्मचारी सभी जातियों के आ गए, और भूमि जोतक खेतिहर काश्तकारों में सब कौमों के भूमि जोतक और खेतिहर काश्तकार आ गए। तो चारी जातियों का बंटवारा कर लीजिए। मैं ध्यान ले जाता हूँ कि जरा इनके बारे में भी सोचा जाए। तो मैं सोचता हूँ कि कितना इनको वेतन मिलता होगा, तो इतना वेतन मिलता होगा इनको, इसमें कितना कट जाता है वो भी मैं जानता हूँ कि इनकम टैक्स कितना कटता है, और फिर इनका बीमा और ये वो योजनाओं में कितना चला जाता होगा, तो इनके हाथ में कितना बचता है वो मुझे सब मालूम, उससे पूरा नहीं पड़ता, बिल्कुल पूरा नहीं पड़ता। जजों का सुप्रीम कोर्ट के पूरा नहीं, हाई कोर्ट के पूरा नहीं, डिस्ट्रिक्टों का पूरा नहीं, डीएम का पूरा नहीं, एसपी का पूरा नहीं, और इनका पूरा नहीं और उनका पूरा नहीं, तो छोटे कर्मचारियों का उनका तो बिल्कुल ही पूरा नहीं, क्योंकि महंगाई तो सब पर समान है और टैक्स भी सब पर समान है। तो असली बात यह है कि जो सरकार, जो राजा अपने मजदूरों पर टैक्स लगा दे व्यवसाय कर, वो सबसे गिरा हुआ राजा, उससे गिरा हुआ और कोई नहीं हो सकता। उसका ज्ञान खो गया, उसकी कला कौशल खो गई और उसकी योजना खत्म हो गई। जो राजा अपने मजदूरों पर व्यवसाय कर लगा दे, अरे कर्मचारी अधिकारी जो बेचारे काम करते हैं, ये कौन है? मजदूर 15 दिन 14 दिन की छुट्टी ले लें और छुट्टी साल की खत्म हो जाए, डॉक्टरी भी बीमारी की छुट्टी खत्म हो जाए, तो जब ये छुट्टी लेते हैं तो इनकी मजदूरी कट जाती है, यानी पे कट जाती है। तो ये सब लोग मजदूरी के लेके जोखिम में आते हैं। व्यवसाय का मतलब यह है कि 10 रुपए घाटा और 1 लाख रुपए मुनाफा, यह है व्यवसाय, यह है मजदूरी। व्यवसाय अलग है और मजदूरी अलग है। तो ये कह करके अगर लगा दिया जाए कर्मचारी अधिकारियों पर कि यह है व्यवसाय कर, तो ये मर जाएगी।
तो मैं कभी कभी उन लोगों की तरफ ध्यान ले जाता हूँ जहाँ पर कि 20 साल और 25 साल और मतलब सजाए मौत देते हैं और उनका उस वेतन में जब खर्चा नहीं पूरा होता है तो उनके घर में बच्चे और बच्चियाँ तो जज है 10 लाख दो, 20 लाख दो, ये सामान दो, खर्चा तो पूरा नहीं पड़ता, तो चिंता सवार रहती। और जब इसको घर की चिंता सवार बच्चे बच्ची की होगी तो न्यायालय में बैठ करके यानी मतलब ये स्वच्छ है यानी निर्बल बुद्धि से कैसे न्याय कर सकेंगे, क्योंकि वो परेशानी चिंता में घिरे हुए। तो मैं कभी कभी यह बात सोचा करता हूँ कि जब उनका रिटायरमेंट आ जाता है और वो रिटायर हो जाते हैं और उससे वेतन जो उनको पेंशन मिलेगी उसमें पूरा नहीं पड़ता, तो फिर ये क्या करते हैं, किसी फैक्ट्री में अगर जगह नहीं किसी फैक्ट्री में मिली और किसी जगह सेठ साहूकार के यहाँ नहीं मिली तो फिर न्यायालय में आते हैं और वकील की हैसियत से फिर काम करना शुरू कर देते हैं, तो कटघरे में खड़े होते हैं। और फिर इस तरह से वही जज जो हाई कोर्ट के थे या सुप्रीम कोर्ट के थे खड़े होकर कटघरे में मौकिल की तरफ से फिर सलाम करते हैं। तो ये राष्ट्र के संविधान का प्रजातंत्र पूर्ण रूप से अपमान, पूर्ण रूप से अपमान। इस पर आज तक कभी किसी ने विचार नहीं किया। ये भारतीय प्रजातंत्र का पूर्ण रूप से अपमान। ऐसे बड़े बड़े पदों की आपको मतलब यह है कि पूरी देखभाल रखना चाहिए कि ऐसे बड़े बड़े पद हैं और फिर आकर के वही व्यक्ति निम्न श्रेणी पर आकर के कटघरे में गिर जाए और फिर सलाम करें, ये भारत के लिए शोभा नहीं। तो मेरे पास इसकी भी योजना है, इसको आप ध्यान में रखिए और ये कभी न कभी लागू हो जाएगी। पूरी योजना है, कभी लागू हो जाएगी। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं कि कर्मचारी अधिकारियों का काम हो जाएगा, मासिक वेतन इनका पूरा सुविधा इनको मिलेगी, टैक्स महंगाई कम हो जाएंगे और पूरी सुविधा मासिक वेतन बचेगा, छात्रों को काम नौकरी बिना ढूंढे हुए मिलेगी और भूमि जोतकों का सारा 40 सालों का सरकारी कर्जा में ब्याज के माफ हो जाएगा और सेठ साहूकारों का काला धन सबका सब 100 वर्षों के लिए सफेद करवा दिया जाएगा। कोई जुल्म और कोई टैक्स नहीं लगेगा, एक नए पैसे का, और सब लाइसेंस खत्म करवा दिए जाएंगे। आपको ये धन कहाँ से आएगा? मैं इतना ही आपको बताऊंगा कि भारत में धन की कोई कमी नहीं रहेगी। और आपको क्या चाहिए? धन की कोई कमी नहीं। आप लोग बाइज्जत बदस्तूर सम्मान के साथ खेती करो, दुकान करो, दफ्तर का काम करो, क्यों ये सब झंझट में फंसते हो? धन की कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन वर्तमान में अंधेरा, उजाला है। ये सब चीजें जो एक सूक्ष्म संकेत में आपको दी जा रही, इसके साथ बहुत गहरा मसाला है, या गहरा भंडार का हो या गहरा ज्ञान का हो, कोई ऐसी चीज है जो वास्तव में। और समय आने पर सब इस पर आकर के सब एकदम खड़े हो जाएंगे, अपने काम में लगे रहो। देखो ईश्वर का चमत्कार, अरे खुदा की खुदाइयत का करिश्मा, जरा देखो, उसका इंतजार तो करना ही पड़ेगा। अब थोड़ा बहुत इंतजार नहीं करोगे तो आपको जस और नाम और कीर्ति तो आपको कैसे मिलेगी? फिर उसमें आप भागीदार कैसे बनोगे? तो इंतजार तो थोड़ा करना ही। परिवर्तन का जब इतिहास बनता है तो इंतजार के साथ इतिहास बनता। वैसे तो रावण मरवा दिया जाता, महाभारत कहीं भी किसी कोने में बैठ के करवा दिया जाता, लेकिन मतलब है कि इंतजारी के साथ इतिहास नहीं बनता। इतिहास कब बनता है? इंतजारी के साथ, काम के साथ। काम जो है वो इंतजारी है, आपको नहीं मालूम। तो मैं नामदान दूंगा अब आपको,
क्योंकि ये भी इच्छा लेकर आए हैं कि चलो आज जल्दी पहुंचे। कल ही आ गए थे, समय ज़्यादा हो गया था, तो कल मैं नामदान रात को नहीं दे सका, इसलिए कई ये काम रात को करने थे। तो अब आप नामदान विधिवत ले लीजिए और ये संकल्प लेकर के यहाँ से जाइए कि चाहे मुझे 1 मिनट देना हो चाहे 2 मिनट। वैसे तो मैं आपसे 1 घंटे 24 घंटों में मांगता हूँ कि 1 घंटे आप 24 घंटे में रिजर्व कर लो अपना सब के सब, और उसमें 2 मिनट शाम को, 2 मिनट दोपहर को, 5 मिनट इसका और 5 मिनट अब, और जब भी आपको समय मिल जाए तो पूरे सब दिन भर के मिनट मिलाकर 1 घंटा जोड़ लो। 23 घंटे तक का घर के गृहस्थी के सोना ये वो सब ये आप इसमें लगा दो। 1 घंटे में ये काम आप भगवान का, आत्म जागृति का और उस भजन, और 23 घंटे। अब इससे और सत्ता आपको क्या नहीं। और फिर ये भी आपको बताया कि लेट के बैठ के खड़े हो गए कुर्सी पर, चारपाई पर, स्नान करो मत करो, जहाँ जब समय मिल जाए 2 मिनट उसकी मजदूरी मिल जाएगी, मेहनत की 4 मिनट 10-15 मिनट, तो आप नहीं कर सकोगे तो जम की खाओगे जूतियां। जम की जूतियों में इतने कांटे हैं, इतने तीक्ष्ण उसकी धारा है, काटने की जूतियां जब पड़ती हैं, बड़े बड़े बादशाह चक्रवर्ती वहां आज भी पीटे जा रहे हैं, आपको नहीं मालूम। ऐसी जम की जूतियां हैं, तो किसी को छोड़ता नहीं। तो आप लीजिए नामदान, इसको कहते हैं अरे गुरु मंत्र दे दीजिए, दीक्षा दे दीजिए और मतलब ये दे दीजिए, सब कुछ नहीं। कलयुग में नामदान, जीवात्मा दोनों आंखों के बीचों बीच में बैठी हुई उसका दान, वो क्या है? नाम दान, जीवात्मा का नाम दान, ये सर्वोपरि दान है, इससे बढ़ के कोई दान नहीं। तो नामदान लीजिए और नामदान के साथ साथ में ये संकल्प बोलना है अपने मन ही मन में, चिल्लाना नहीं कि हम अपनी बुराई दे देंगे। जो हमारे पाप है मन से, आंखों से, कान से जो अंदर जमा है वो हम सब अर्पण करते हैं। ये तो दीजिए दान और अच्छी चीज दीजिए आप। 10 मिनट सुमरन में, 10 मिनट ध्यान में और आधा घंटा भजन में, 50 मिनट में 10 मिनट और रह गए अभी। तो आपको ये जानना चाहिए कि आप 1 घंटा दे तो ये काम सुलभ सीधा अभी हो जाए। अब कहीं भी कोई बंधन नहीं है किसी तरह का भी, लेकिन बंधन किस बात का है कि 24 घंटे में आपको समय देना, ये तो बंधन है, बाकी बंधन नहीं है। ये जरूर बंधन है कि नशीली वस्तुएं आप सेवन मत करना, और जितना भी घी दूध फल और फ्रूट और अनाज है उसको दिन में 100 बार खाओ, लेकिन गंदी वस्तु खाना, ये ध्यान रखना। बाकी तुम दिन में 100 बार खाओ, हम मना करें तब आप खाओ। भजन करना है आपको जरूर, वो तो 24 घंटे में, उसे तो आपको छोड़ना नहीं है। बाकी 23 घंटे करके काम करो, इसलिए समय आपको देना। और जो भी आपको सुबह सुलभ समय मिले, सुबह दोपहर शाम को या आगे पीछे जब भी, उसको दीजिए आप तो जल्दी काम हो जाए। तो यह है ये शक्ति का दुर्भाव, यानी उतार ऊपर से युगे युगे समय समय पर होता आया, आज की नई बात नहीं है, ये जब जरूरत पड़ी तब हुआ। तो ये चीज आपको नामदान, अब टाट वालों को ये जिम्मेदारी दी गई है, जो पहले के नामदानी थी इनको लिखा देंगे और इनको भजन बताएंगे, ध्यान बताएंगे, सुमरन बताएंगे। जब कभी आगे पीछे नाम को भूल जाए, रूप को भूल जाए, तो आपका कर्तव्य और दायित्व है कि इनको बताएं, और आपका ये कर्तव्य है इनसे पूछ लें। लेकिन ऐसे व्यक्ति से मत पूछिएगा जो जानता ही नहीं, जिसको नामदान पता ही नहीं, उससे पूछने लगे वो क्या बताएगा। और फिर अपनी गोपनीय जो अंदर की चीज है, जो आंख से देखो कान से सुनो, वो तो टाट वाले को भी मत बताना। ये जो नाम याद कराएगा, भजन आपको बैठा के बताएगा और ध्यान बताएगा, सुमरन सिखाएगा, उसको भी देखा सुना मत बताना, उससे भी छुपा लेना। जितना छुपा लोगे उतने अंदर प्रकट, उतने ही उतरेगा, उतना ही खजाना खुलेगा, उतना ही प्राप्त होगा।
अरे तुम क्या